गुड मॉर्निंग 7 क्लास। हम हमारा लेसन नंबर 6 एक्सपर्ट डिटेक्टिव पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कल तक पढ़ा था कि माया निशात को बोलती है कि तुम एक बदमाश को अपना दोस्त कैसे बना सकते हो। अब इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। एट लीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे, सैड निशात। निशात कहता है कि एटलीस्ट उसके पास कम से कम एक दोस्त तो है जो उससे संडे को मिलने आता है। अ ब्रिलियंट थॉट अकर टू मी जस्ट देन। तभी मेरे दिमाग के अंदर एक शानदार आइडिया आता है। दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ एक्म्प्लाइज इन क्राइम, आई सेड। तभी माया कहती है कि वह व्यक्ति जरूर मिस्टर नाथ का अपराध के अंदर साथी होगा, यानी कि अब मिस्टर नाथ जो भी अपराध करते होंगे उसके अंदर वो उनका साथ देता होगा। मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर। और हो सकता है कि लूट का जितना भी सामान है, जितना भी पैसा है, वह व्यक्ति अपने पास रखता होगा और आज वह इसलिए आया है ताकि वह अपने पार्टनर को अपना हिस्सा दे सके। मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, मिस्टर नाथ को खर्चे के लिए कुछ पैसे दे सके। दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट। हाँ, यही बात है, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू माया, सेड निशात एंग्रीली। निशात गुस्से के अंदर माया से कहता है कि यदि तुम उसको बार बार तुम उसको क्रिमिनल कहती रहोगी, बार बार तुम उसको अपराधी कहती रहोगी, तो मैं तुम्हारे साथ में किसी भी चीज़ को लेकर डिस्कस नहीं करना चाहता। ही कांट बी सच अ बैड मैन इफ़ ही गिव्स रमेश सच जनरस टिप। निशात कहता है कि वह एक बुरा आदमी नहीं हो सकता है क्योंकि वह रमेश को बहुत ही अच्छी टिप देता था। रमेश प्रॉबेबली नो समथिंग अबाउट हिज पास्ट। माया कहती है कि रमेश शायद मिस्टर नाथ के पास्ट के बारे में ज़रूर कुछ जानता है। सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ड्राइविंग हिम टू कीप क्वाइट। इसलिए मिस्टर नाथ ने रमेश को खरीद लिया है, रिश्वत दे दी है ताकि रमेश जो है वो अपना मुंह बंद रखे। निशात ग्लेयर एट मी विद हिज आर्म्स टाइटली क्रॉस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट। निशात अपने दोनों हाथ को फोल्ड करके अपनी चेस्ट पे वहाँ रखता है और वह माया को घूरने लगता है। आई वॉज बिगिनिंग टू गेट फेड अप विद हिम। और अब मैं निशाद से गुस्सा होना शुरू हो गई थी, यानी कि निशाद ने अब माया को गुस्सा दिलाना स्टार्ट कर दिया था। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशन इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड 7, आई आस्क्ड। माया उसको कहती है कि 7, अगर तुम इसी तरह का एटीट्यूड रखोगे तो हम हमारी जांच को आगे कैसे बढ़ाएंगे। आई विल कॉपरेट ओनली इफ़ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन एस्केप्ड ग्रुप, 7 सेड। 7 कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में तभी कॉपरेट करूँगा जब तुम उसको बदमाश कहना बंद कर दोगे। यू रियली मेक मी एंग्री। तुम सच में मुझे बहुत गुस्सा दिला रहे हो। आई ऑलमोस्ट हिट हिम। मैंने लगभग उसको थप्पड़ लगा देती, मार दिया था। आई मेक यू एंग्री। मैं तुमको गुस्सा दिला रहा हूँ। यू स्टूपिड, आई शाउटेड। पागल, और इस तरह से मैं चिल्लाई। यू मेक मी मैड। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। वॉट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंक्वायरीज इफ़ ही इज़ नॉट अ ग्रुप। इन सब इंक्वायरी का, इस सब पूछताछ का क्या मतलब है? अगर वह बदमाश नहीं है तो इन सब पूछताछ का क्या मतलब है? इन सब जांच का क्या मतलब है? इफ़ यू थिंक ही इज़ नो बडी, व्हाट्स द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज़ टेल मी। यदि तुम सोचते हो कि वह कोई नहीं है तो उसको परेशान करने का क्या मतलब है, मुझे बताओ तुम। निशाद लुक्ड थॉटफुल। निशाद थोड़ा सा विचारणीय लग रहा था, गंभीर सोच में पड़ जाता है। आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज़ सो थिन एंड वाई ही इज़ सो लॉनली। फिर निशाद कहता है कि मुझे ये पता करना है कि वह इतना पतला क्यों है और वह इतना अकेला क्यों है। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव्स अलोन। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसका कोई दोस्त क्यों नहीं है और वह अकेला क्यों रहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड 7, आई टोल्ड हिम। माया ने निशाद को बोला कि 7, बात समझने की कोशिश करो। इफ़ ही लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर अ ईयर, कि शंकर हाउस में रहते हुए उसको 1 साल हो गया है। एंड हैज़न मेड ए सिंगल फ्रेंड, और अभी तक उसने एक भी दोस्त नहीं बनाया है। देयर समथिंग रॉन्ग। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ही इज़ ऑब्वियसली स्केयर दैट समवन विल रिकॉग्नाइज हिम। वह निश्चित रूप से डर गया था कि शायद उसको कोई पहचान लेगा। एंड गिव हिम अप टू द कॉप्स, और उसको कोई पुलिस को सौंप देगा। कॉप्स का मतलब होता है पुलिस। मे बी नो वंस ट्राइड टू मेक फ्रेंड विद हिम, निशाद प्रोटेस्ट। निशाद ने माया की बात को बीच में रोकते हुए कहा कि हो सकता है कि कोई उसका दोस्त नहीं बनना कोई भी उसका दोस्त बनना नहीं चाहता हो, या फिर किसी ने भी उसके दोस्त बनने की कोशिश नहीं की हो। वाई शुड एनी वन बॉदर, यू हैवन सीन वॉट अ नेस्टी बियर ही इज़, आई सेड। माया कहती हैं कोई ऐसा क्यों करना चाहेगा, यानी कि कोई भी व्यक्ति मिस्टर नाथ से दोस्ती क्यों करना चाहेगा? क्या तुमने देखा नहीं कि वो कितना खतरनाक और कितना अजीब सा दिखता है?
आई डोंट केयर सेड निशाद स्टबनली। निशाद थोड़ी सी जिद करके बोलता है कि मुझे कोई मतलब नहीं है, आई लाइक हिम, मैं उसको पसंद करता हूँ, एंड आई एम गोइंग टू ट्राई, और मैं जाकर कोशिश करूँगा, एंड बी हिज फ्रेंड, और उसका दोस्त बनूँगा, यानी कि मैं उसका दोस्त बनने की कोशिश करूँगा, ये निशाद कहता है। फ्रेंड विद द कुक, हाँ यू आर ए क्रेजी 7 आई सेड। माया कहती है कि फ्रेंड, वह भी एक बदमाश के साथ, तुम पागल हो गए हो 7। द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम, टॉक, जो पुलिस है वह तुमको उसके साथ में जेल ले जाएगी। डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन, क्या तुम चाहते हो कि ऐसा हो, यू इडियट, पागल इंसान। निशाद मैरिली ग्लेयर्ड एट मी, निशाद मुझे घूरता रहता है, एंड क्वाइटली वॉकड आउट ऑफ द रूम, और चुपचाप उस रूम से बाहर चला जाता है। माई थ्योरी सीम्ड हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल, ऐसा लग रहा था कि मैंने जो इतनी सारी बात की थी, जो उसको थ्योरी बताई थी, उसका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। तो इस तरह से दो भाई बहन होते हैं, निशाद और माया। निशाद जो है वो 7 ईयर का होता है, और जो माया है वो 7 साल की माया जो है वो 10 साल की होती है, और दोनों ही वो जो है मिस्टर नाथ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। मिस्टर नाथ जो था एक बहुत ही पुअर दिखने वाला, थिन दिखने वाला इंसान था, जो कि अपने घर के अंदर रहता था और कभी भी घर से बाहर नहीं निकलता था। तो माया सोचती है कि ये अकेला क्यों रहता है, इसका कोई दोस्त क्यों नहीं है, और ये घर में ही क्या करता है, और अगर ये खाना होटल से ला के खाता है तो इसका एक्सपेंसेस जो है वो कैसे चलता है, क्योंकि ये कोई काम नहीं करता। तो ये दोनों भाई बहन मिल करके उसके ऊपर उसकी जांच पड़ताल करते हैं, और माया जो है वो उसको एक बदमाश समझ बैठती है। लेकिन निशाद जो है वो कहता है कि मिस्टर नाथ जो है वो एक बहुत ही अकेले इंसान है, इसलिए मैं उनसे दोस्ती करना चाहता हूँ, और वो माया की बात से एग्री नहीं होता है कि मिस्टर नाथ जो है वो एक बदमाश इंसान थे।